साध संगत जी प्यार से कहना, धन्यकार जी। साध संगत जी, जैसे हम श्रवण करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर नामक पुस्तक एपिसोड 7, इस पुस्तक का दूसरा कदम दासी आपको सुनाएगी। आप इसका आनंद ले। प्यार से कहना, धन्यकार जी। यह कहकर उस महापुरुष ने तो अपना स्थान ग्रहण कर लिया, परंतु मेरे हृदय में ऐसा घाव हो गया कि जिसका इलाज आज तक ही हो जाना अवश्य प्रतीत होने लगा। परिणामतः मैं हाथ मुँह धोकर एक पुष्पमाला और थोड़ी सी माया लेकर ज्ञान प्रदाता महापुरुषों के चरणों में उपस्थित हो गया। उस दिन मेरे साथ और भी अनेकों साथी थे जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उपस्थित थे। ज्ञान प्रदाता महापुरुष ने पिछले कई महीनों से मैं वाद विवाद करता चला आ रहा था। आज जब उन्होंने मुझे इस श्रद्धा भक्ति के भाव में विभोर देखा तो वह भी टिक कर बैठ गए और ब्रह्म ज्ञान से पहले निरंकारी मर्यादा के अनुसार उन्होंने 5 प्रणों की व्याख्या करनी आरंभ की। उस महापुरुष ने बड़े ही सहज ढंग से फरमाना आरंभ किया। ज्ञान का अर्थ है समझ, पर केवल किस बात को समझ लेना मात्र से किसी और का कोई हित नहीं होता। उस विशेष बात को हमें अपने जीवन में उतारने से ही लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा समझने या न समझने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। एक उदाहरण से उन्होंने अपनी इस बात को सिद्ध करते हुए फरमाया कि मान लीजिए हमने एक बच्चे को समझा दिया कि देखो बेटा, यह आग है, इसमें हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। यदि वह बच्चा इस तथ्य को समझकर आग में हाथ नहीं डालता तो वह समझ उसके काम आ गई। यदि वह यह समझकर भी आग में हाथ डाल देता है तो क्या ज्ञान अथवा समझ उसे इस कर्म के फल से बचा लेगी? नहीं, कभी नहीं। ज्ञान की यही महत्ता है कि हम कर्म को करने से बच सकते हैं। आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिनको समझकर और अपने जीवन में अपनाकर आप अलौकिक सुख के भागीदार बन सकते हैं। वास्तव में ये हमारे मिशन के 5 प्रण हैं, जिन्हें हमने मौलिक सिद्धांतों के रूप में इस लोक में सुख पाने के लिए अपनाना है। एक क्षण रुकने के बाद उन्होंने फिर फरमाना शुरू किया। आपके पास 3 वस्तुएं हैं, तन, मन और धन। ये आपको किसने प्रदान की है? मैंने बड़े ही सहज भाव में उत्तर दिया, ईश्वर ने ही। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप इसके स्वामी नहीं हैं, इसका स्वामी, इसका प्रदाता प्रभु निराकार हुआ। उन्होंने फिर पूछा। मैंने थोड़ा संजीदा होकर कहा, मैं ऐसे स्वीकार नहीं करता। मेरा विश्वास है कि इसका प्रदाता भले ही ईश्वर है, पर इसके स्वामी हम हैं, क्योंकि हमारे कर्म के फल से हमें इसकी प्राप्ति हुई है। यह सुनकर उन्होंने बड़े प्यार से समझाना शुरू किया। तुम ठीक कहते हो कि ये कर्मों के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु थोड़ा सोचकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा सुख इसी में निहित है कि इन्होंने ईश्वर की देन ही स्वीकार करें।
क्योंकि यह अल्पज्ञ जीव है। मान लीजिए हमारे कर्मों के फल स्वरूप हमारे घर में एक पुत्र रतन का जन्म होता है। हम उसका लालन पालन अपने जीवन की हर कामना को दबाकर करते हैं। वह पढ़ लिख कर जवान होता है, कमाने लगता है, उसकी शादी कर दी जाती है और फिर एक दिन वह संसार से कुछ कर जाता है। उसके कर्मों के फल स्वरूप उसे जाना जाता है, सो वह चला गया। हमारे साथ जितना उसका लेन देन था उसने पूरा कर लिया। अब हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं था, परंतु हम चीख चीख कर रोते हैं, और यह इसलिए कि हम उस वस्तु विशेष को अपने आप को स्वामी मानते हैं। अन्यथा हम खूब अच्छी तरह समझते हैं कि हम लाख रो ले चिल्ला ले, जिस वस्तु को जाना है उसे जाना ही है, हम उसे रोक पाने में समर्थ नहीं। बेटा, तन मन धन को प्रभु की देन समझकर इनसे काम लो, इसी में हमारा कल्याण है। मेरी पीठ थपथपाते हुए बड़ी दार्शनिक भाषा में आगे बोले, हर मनुष्य सुख चाहता है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, बड़े बड़े कर्म कांड सब इस सुख की ही उपलब्धि के लिए किए जा रहे हैं। ईश्वर प्राप्ति भी हम करना चाहते हैं, इसके पीछे भी यही सुख की कामना काम कर रही है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि परमात्मा सच्चिदानंद है, अर्थात परमात्मा सत्य। क्योंकि हमारा विश्वास सत्य चित्त एवं आनंद है, जबकि हम केवल सत्य चित्त ही हैं। आनंद का हम में अभाव है और हम इसी आनंद के लिए ही ईश्वर का समीप्य चाहते हैं, ईश्वर में लीन हो जाना चाहते हैं अथवा ईश्वर रूप हो जाना चाहते हैं। यदि हम सुखी होना चाहते हैं, जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं अथवा हर प्रकार के चिंता मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें तन मन धन को ईश्वर की ही देन अमानत समझकर प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने एक छोटा सा पर बड़ा ही सारगर्भित उदाहरण देकर समझाया कि इस तथ्य को स्वीकार करते ही हम सब बोझों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो चीख हमारी नहीं उसके लिए चिंता कैसी। जैसे किसी बैंक का खजानवी होता है, उसके बैंक में कोई व्यक्ति लाख रुपए जमा करा जाए तो उसे कोई खुशी नहीं, और यदि कोई उसकी जमा की हुई राशि निकलवा ले उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि वह उस पूंजी का अपने आप को स्वामी स्वीकार नहीं करता। यदि वह गलती से ऐसा कर बैठे तो तुम स्वयं ही अनुमान लगा सकते हो कि वह कितना दुखी होगा। हर दुख के मूल में ये तीन ही कारण आपको विद्यमान मिलेंगे। जिसका थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर में कुछ शक्ति है, वह उसी नशे को दूसरों को दबोच लेना चाहता है। जिसका मन जरा सा पवित्र है, वह इस मान में ही डूबे जा रहा है, और जिसके पास थोड़ा सा धन है, वह हर आने जाने वालों को टकराने में ही अपना गौरव समझता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी ने किसी की ओर उंगली उठाई तो उसने अपनी महानता का प्रदर्शन करने के लिए खून की नदियां बहा दी, अथवा किसी ने दूसरे के देश को हड़पने के लिए अपने सारे देश के योद्धा को युद्ध की भट्टी में झोंक दिया। काश
व्यक्ति को समझ आ जाए कि ये तो ईश्वर की देन है, केवल मैं इसका उपभोग कर सकता हूँ। संसार में होने वाले कलह और क्लेश का जन्मदाता केवल अहम भाव है, जिसका अंत केवल तन मन धन अर्थात अपना सर्वस्व ईश्वर को समझने से ही हो सकता है। तभी मनुष्य सुख की सांस लेने में सफल हो सकता है। इतना कुछ कह चुकाने के बाद उस महापुरुष ने मेरे चेहरे पर निगाह डाली। मेरे चेहरे के उतराव चढ़ाव को पढ़ने के पश्चात उन्होंने महसूस किया कि मैं इतनी सी व्याख्या से संतुष्ट न था, परंतु उन्होंने मेरे हृदय में इस तथ्य को बिठा देने के लिए आगे फरमाना शुरू किया। संसार का हर काम इन 3 शक्तियों को लगाकर ही हम संपन्न कर सकते हैं। मान लो आपने कोई छोटी फैक्ट्री लगानी है अथवा उससे कोई छोटा सा बिजनेस या व्यवसाय करना है, तो आपको इन तीनों को अर्थात तन मन धन को अर्पित करना होगा। मन द्वारा योजना बनानी होगी, तन द्वारा श्रमिक कार्य करना होगा और धन द्वारा उस विशेष कार्य का संचालन करना होगा। यही बात नौकरी या अन्य कार्यों पर भी इतनी सी ही सही है। दुख इस बात का है कि हम इतनी मूल्यवान शक्तियों को सांसारिक उपलब्धियों के लिए खर्च कर रहे हैं जो अंततोगत है दुख का कारण बनने के अतिरिक्त और किसी काम नहीं आती, जबकि इन्हीं शक्तियों को अर्पित करने मात्र से हम हर प्रकार के दुखों से छुटकारा पा लेने में सफल हो जाते हैं। एक तरफ वह महात्मा यह सब कुछ कहता चला जा रहा था और दूसरी ओर मुझे भी वह सब कुछ स्मरण होता आ रहा था जो मैंने अपने जीवन में इस संबंध में सुना अथवा पढ़ा था। यजुर्वेद के 40वें अध्याय अथवा ईशोपनिषद के पहले मंत्र का यह आदेश है, हे मनुष्य, सारी सृष्टि का त्याग भाव से ही उपयोग करना और यह स्मरण रखकर इस धन वैभव का दाता कोई और है। रह रह कर मन को झंझोड़ने लगा। ठीक इसी प्रकार रहीम का यह अनुभव देनहार कोई और है देता है। दिन रैन भी इस तथ्य की ओर संकेत करने लगा। आर्य समाज में रहते हुए हम प्राय यह पढ़ा करते थे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। उक्त बात मुझे एक स्मरण हो आई। मन की गति बड़ी तीव्र होती है। यह क्षणों में भूली बिसरी घटनाओं को एकदम सामने लाकर खड़ा करती है। परिणामतः वह बहुत पुरानी कहानी भी तत्क्षण में मेरी आंखों के सामने घूम गई कि संसार में उन्हीं पर विश्वास करता है जो इन ईश्वरीय शक्तियों को ईश्वर की ही अमानत स्वीकार कर प्राप्त प्रयोग में लाते हैं। जो इसके विपरीत इन्हें अपना मानकर अमानत में ख्यालात में करते हैं, उन्हें इस लोक का विश्वास प्राप्त नहीं हो सकता। परिणामतः उन्हें दुखी होना पड़ता है। वह कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक ब्रह्मवेत्ता राजा था। वह उदार चरित्र व्यक्ति का था। जो कोई भी जरूरतमंद उसके द्वार पर आ जाता, वह उसे जितना रुपया भी चाहिए होता बिना किसी लिखा पढ़ी के उसके खजानवी से दिलवा देता। एक दिन उस राजा का जवान पुत्र नश्वर शरीर को त्याग कर परलोक सिधार गया। जब उस जवान पुत्र की
अर्थी को शमशान भूमि की ओर ले जाया जा रहा था तो एक व्यक्ति जिसने उसी दिन उस राजा से बहुत से रुपये उधार लिए थे, हमदर्दी जताने के लिए चीख चीख कर रोने लगा। साथ ही चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे ईश्वर, ईश्वर ने तो आपके साथ अन्याय किया है, जो आपका नौजवान पुत्र आपसे छीन लिया है। राजा ने अंत्येष्टि कर्म से निर्विध होकर सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलवाया और सारा रुपया वापस रखवा लिया। वह व्यक्ति हतप्रभ होकर इसका कारण पूछने लगा। राजा ने बड़े ही सहज भाव में कहना शुरू किया, जब तुम ईश्वर की दी हुई वस्तु को लौटाने को अन्याय कहते हो और इतनी बड़ी शक्ति की अमानत में ख़यालात करने में संकोच नहीं करते हो, तो तुम मेरी अमानत अथवा मेरा दिया हुआ रुपया लौटाने में कितनी अड़चनें खड़ी कर सकते हो, इसका सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी धनराशि वापस ले ली है। इधर मैं ये सब कुछ अनुभव कर रहा था, उधर गुरुवाणी के भी न जाने कितने ही श्लोक वह महापुरुष इस तथ्य के समर्थन में कहे गए, जिन्हें आज स्मरण न रख पाने के कारण लिख पाने में असमर्थ हूँ। परंतु यह सच है कि मैं इस पहले प्रण को स्वीकार कर चुका था। मेरी स्वीकृति के बाद ज्ञान प्रदाता महापुरुष ने दूसरे प्रण का हृदय गमन कराने के लिए बड़ी सतर्कता से फरमाना शुरू किया। सतगुरु ने तन मन एवं धन प्रभु की देन बताकर तुम्हें उधर अहंकार के चंगुल से छुड़ा लिया है, जो सब दुखों का जन्मदाता है। अब दूसरे प्रण द्वारा सतगुरु उस महान पालक घृणा से मुक्ति दिलाता है, जिसने समस्त मानव जीवन को नरक रूप प्रदान कर रखा है। स्मरण रखो, मानव जीवन को दिव्य रूप प्रदान करने के लिए तुम्हें उदार चरित्र बनने का प्रण लेना होगा, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है की भावना को जीवन में अभिन्न अंग बनाना होगा। दूसरे शब्दों में तुम्हें आज के बाद जाति पाति, मजहब अथवा वर्ण आदि किसी प्रकार के बंधन में अपने आप को नहीं बांधना होगा, अपितु एक सच्चे मनुष्य धर्म को ही जीवन का मूल आधार बनाना होगा। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।